Hello student, good morning. Today I am teaching about हाइड्रोजन। हम आज हाइड्रोजन चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, क्लास 11 का जो सेकेंड बुक का हाइड्रोजन चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बारे में हम लोग आज बताएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। ठीक, बीच में एक महीने का आप जानते हैं गैप हुआ था। ठीक, फिर आज से वीडियो मेरा प्रिपेयर होने लगा। तो हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में चलेंगे। ठीक, हाइड्रोजन चैप्टर, इससे पहले मैं रेडॉक्स चैप्टर कंप्लीट कर चुका था। आज मैं स्टार्ट किया हूँ हाइड्रोजन का फर्स्ट वीडियो जाएगा, फर्स्ट पार्ट जाएगा। ओके, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन के बारे में। और सबको मालूम है हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन ही होता है। पूछा जाता है ना कि सबसे हल्का कौन है, सबसे ठीक ना हैवीएस्ट कौन है। तो इतना समझ लीजिए कि हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन लाइटर एलिमेंट होता है, सबसे हल्का एलिमेंट होता है। दूसरा चीज, हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिस्कवर किया था, प्रिपेयर किया था, उनका नाम था सर हेनरी कैवेंडिश, साइंटिस्ट थे। और यह 1766 में प्रिपेयर किया था। कोई पूछे आपसे, देखिए आज मैं इंट्रोडक्शन ही बता रहा हूँ, फिर आगे बताऊँगा इसके बारे में। चैप्टर जो हमारा है, चैप्टर हाइड्रोजन बता रहा हूँ। चैप्टर का नाम ही हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना। इस चैप्टर में आप सबसे पहले ठीक अबाउट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, हैवी वाटर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हाइड्राइड पढ़ेंगे, कौन कौन हाइड्राइड है। इसके बाद फिर आपको सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर सब पढ़ना है। पहले मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ आज वीडियो में हाइड्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। ठीक, कि कभी कोई पूछे आपसे कि सबसे पहले किसने सर्च किया था। देखिए इसमें दो चीज़ है। हाइड्रोजन वर्ड जो था, हाइड्रोजन वर्ड जो है, इस वर्ड का नाम लिया था ठीक एंटोनियो ठीक लैवोजियर। यह लिए थे 1783 में। स्पेलिंग थोड़ा बहुत होगा। हाइड्रोजन वर्ड, हाइड्रोजन को फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर किसने किया था? सर हेनरी कैवेंडिश ने किया था। सर हेनरी कैवेंडिश ने किया था। लेकिन उसका नाम किसने दिया? किसने दिया? हाइड्रोजन वर्ड का नाम किसने दिया? एंटोनियो लैवोजियर ने दिया था। ओके, समझ में आया? हाँ, लेकिन सर हेनरी जो कैवेंडिश, वो इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के थे। उसने जो इसको सर्च किया था, ठीक, उसने सल्फ्यूरिक एसिड लिया और उस पर जिंक एलिमेंट का जो है रिएक्शन कराया। देखिए Zn + H2SO4। माने पहले बार जब उसने प्रिपेयर किया था हाइड्रोजन, तो कैसे किया, किसके साथ रिएक्शन कराया, उसको देख लीजिए। इसका रिएक्शन कराया गया तो ZnSO4 बना था और +H2 बना था। यही मेरा मेन बना था। मैंने बोला ना कि 1766 में कैवेंडिश ने जो है, सर हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन बनाया। दिखाएंगे कैसे बनाया, कैसे प्रिपेयर किया। तो उस चीज़ को ध्यान दीजिए। जिंक एलिमेंट का जो है, जिंक मेटल का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराया और इसमें हमें क्या मिला? हाइड्रोजन गैस मिला, हाइड्रोजन मिला। तो हाइड्रोजन, लेकिन 1783 में जो है, 1783 में एंटोनियो लैवोजियर ने ठीक उसका नाम हाइड्रोजन दिया। हाइड्रोजन, हाइड्रो मीन्स वाटर, जन मीन्स होता है प्रोड्यूस करना। उसको वाटर के थ्रू भी उसने प्रोड्यूस किया। वाटर को भी प्रोड्यूस, वाटर से भी उसको डिकम्पोज करके बना सकते हैं, वाटर को तोड़ कर बना सकते हैं। तो नाम जो है एंटोनियो लैवोजियर ने दिया था, लेकिन सबसे पहले सर्च किसने किया था? सर हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए हम आगे चलते हैं। अब यह तो कंफर्म हो गया, लेकिन अब बात करेंगे पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल।
पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियाडिक टेबल। चलिए इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियाडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियाडिक टेबल। पीरियाडिक टेबल में ठीक हाइड्रोजन का क्या पोजीशन है, वह किस प्लेस पर है, किस ग्रुप में है, कहाँ है। तो एक चीज़ सुन लीजिए, पहले बता दूँ। हाइड्रोजन का जो है पीरियाडिक टेबल में पोजीशन डाउटेबल है, वह कंफर्म नहीं होता है, ठीक, वो संदेह में रहता है, ठीक। इसीलिए इसको हम लोग वांडरिंग एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं। हाइड्रोजन को जो है वांडरिंग एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। क्यों इसको वांडरिंग एलिमेंट के नाम से जानेंगे? क्योंकि इसका जो है ठीक, इसमें जो है इसका पीरियाडिक टेबल में इसका स्थान फिक्स नहीं है, पोजीशन फिक्स नहीं है। यह कभी एल्कली मेटल के साथ तो कभी हाइड्रोजन ग्रुप के साथ। पीरियाडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, पीरियाडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप जिसको हम लोग एल्कली मेटल्स भी कहते हैं, और जो 17th ग्रुप है, जो 17th ग्रुप ठीक, जिसको हम लोग हाइड्रोजन्स भी कहते हैं, हाइड्रोजन ग्रुप, हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक। यह दोनों पाया जाता है। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप को एल्कली मेटल्स, 17 ग्रुप को हम लोग हाइड्रोजन्स ग्रुप, ठीक। तो यह इसीलिए बताया गया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियाडिक टेबल, ठीक। पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन का पोजीशन डाउट है, संदेह है, क्लियर नहीं है, ठीक। कहेंगे क्यों नहीं क्लियर है? तो कहेंगे कि इसकी जो सिमिलरिटी होती है एल्कली मेटल से भी बिलोंग करती है और हाइड्रोजन ग्रुप से बिलोंग करती है। तो कैसे बिलोंग करती है? तो देखिए, अपना हाइड्रोजन का जो रिजेम्बलेंस है, जो हाइड्रोजन का रिजेम्बलेंस है, जो सिमिलरिटी है, एक बार मैं एल्कली मेटल के साथ पढ़ाऊंगा और एक बार मैं बताऊंगा हाइड्रोजन के साथ। ये दोनों के साथ प्रूव करना है कि क्यों दोनों के साथ रहता है। हाइड्रोजन जो है H, इधर से भी प्रॉपर्टी, इधर इसकी प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब हाइड्रोजन एल्कली मेटल के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है, ठीक, और हाइड्रोजन के साथ भी सिमिलरिटी शो करता है। तो वजह क्या है, इसी को प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप जानते होंगे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, यह सब किस में पाए जाते हैं? एल्कली मेटल्स में। इसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, यह किस में है? हाइड्रोजन ग्रुप में है, हाइड्रोजन ग्रुप में है। तो एक बार जो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी हम इसके साथ भी पढ़ेंगे, सिमिलरिटी देखेंगे, और एक बार सिमिलरिटी जो किसके साथ देखेंगे? हाइड्रोजन के साथ। तो चलिए मैं चलता हूँ, पहले बताता हूँ एल्कली मेटल के साथ। एल्कली मेटल के साथ जो है हाइड्रोजन की सिमिलरिटी कैसी है, कैसे हाइड्रोजन के साथ वो सिमिलर होता है फर्स्ट ग्रुप वाला, ठीक। तो हम लोग बात करते हैं, ठीक, रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स। चलिए आइए इसको देखते हैं। पहला पॉइंट हम आते हैं, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियाडिक टेबल में हाइड्रोजन का जो पोजीशन है, उस पोजीशन को हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स। चलिए, रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स, रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला पॉइंट आप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हेडिंग समझ लीजिए। रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स की हम डिस्कस कर दे रहा हूँ। रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल का मतलब होता है कि हाइड्रोजन की जो है एल्कली मेटल के साथ कौन कौन सी सिमिलरिटीज होती है, उसको बताना है मुझको। तो आइए हम लोग पहला पॉइंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला पॉइंट है, फर्स्ट नंबर है इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ओके, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब लोग जानते होंगे इसके बारे में। तो आइए हम बात करते हैं कौन सा ग्रुप है, एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स में जैसे लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, पोटेशियम का 11 होता है, पोटेशियम का 19 होता है। सोडियम का 11, पोटेशियम का 19। देखिए बस एक दो एग्जाम्पल है, एक दो एलिमेंट लेकर समझा दे रहा हूँ। पहले लिथियम का करेंगे तो 2 and 1, सोडियम का 2 8 1, पोटेशियम का 2 8 8 1। किया हो पोटेशियम का 2 8 8 1 होगा। ओके, तो और इसके बगल में हम हाइड्रोजन देख लेंगे। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 ही होगा। ध्यान दीजिए, देखिए हम सिमिलरिटी बता रहे हैं, रिजेम्बलेंस बता रहे हैं किसके साथ में, ठीक, एल्कली मेटल का हाइड्रोजन के साथ में। तो पहला चीज़ आप, ठीक ना, पहला चीज़ आप देखो ध्यान से, ठीक, बताइए लिथियम सोडियम पोटेशियम है। लिथियम सोडियम पोटेशियम, यदि इन तीनों का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया हूँ तो देखिए तीनों के लास्ट में आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है तीनों में, ठीक। तो हाइड्रोजन के भी लास्ट में 1 ही ना है, अरे एक ही उसका एटॉमिक नंबर है, एक ही एटॉमिक नंबर है, तो चाहे उसको 1 कहिए, चाहे उसको आउटर मोस्ट कहिए, चाहे पहला सेल कहिए। तो पहला आपको समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू पहली सिमिलरिटी मैंने बताया। क्या बताया कि लिथियम सोडियम पोटेशियम जितने भी एल्कली मेटल्स हैं, इन सब के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 होता है। उसी तरह से हाइड्रोजन के पास भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो पहली सिमिलरिटी हो गया। सेकेंड नंबर चलते हैं, केटायन फॉर्मेशन। सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर बता देते हैं आपको, केटायन फॉर्मेशन। सेकेंड नंबर केटायन फॉर्मेशन, ठीक। देखिए इसको ध्यान से, केटायन फॉर्मेशन। केटायन का फॉर्मेशन, तो केटायन माने प्लस चार्ज, सबको मालूम है, केटायन एनायन। केटायन का मतलब होता है पॉजिटिव और एनायन का मतलब होता है नेगेटिव। देखिए जिस तरह से एल्कली मेटल्स माने फर्स्ट ग्रुप वाले एलिमेंट केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, केटायन बनाते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करके, उसी तरह से हाइड्रोजन भी जो है इलेक्ट्रॉन लूज करके वो भी केटायन का फॉर्मेशन करता है। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लिथियम है, यह भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Li+ बनाता है। उसी तरह से सोडियम है, ये भी अपने आउटर मोस्ट सेल का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ माने केटायन का फॉर्मेशन। जिस पर प्लस चार्ज होता है केटायन कहते हैं, जिस पर माइनस चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। ओके, उसी तरह से सिमिलरली हाइड्रोजन भी क्या करता है, ये भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और इसके ऊपर जो है प्लस केटायन बन जाता है। क्लियर है ना, हाइड्रोजन का केटायन बन जाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी समझ में आया, केटायन फॉर्मेशन। लाइक, ठीक, हाइड्रोजन जिस तरह से एल्कली मेटल्स जो है, एल्कली ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं, ठीक, जिस तरह से वह अपना लास्ट का 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन का फॉर्मेशन करते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी जो है केटायन का फॉर्मेशन करता है, ठीक ना, केटायन फॉर्मेशन। थर्ड हम चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, हमारे बात ध्यान दीजिए। अब तक 2 मैंने बताया, रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन की जो है एल्कली मेटल के साथ जो रिजेम्बलेंस है, जो समानताएं बतानी है, उसको ध्यान दीजिए। हम लोग उसको ध्यान से देख लीजिए, रिजेम्बलेंस विथ जो करके हम लोग बता देते हैं आपको। एफिनिटी फॉर नॉन मेटल में 2 बता दिया मैंने, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा बताया मैंने, ठीक, कैटायन फॉर्मेशन, तीसरा दिया एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। मैंने हाइड्रोजन और एल्कली मेटल का रिएक्शन यदि नॉन मेटल के साथ कराते हैं
तो क्या रिएक्शन देते हैं, दोनों सेम रिएक्शन देते हैं, कैसा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स, बोथ हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स कंबाइन विथ क्लोरीन टू क्लोराइड, कंबाइन विथ क्लोरीन टू क्लोराइड, ठीक। ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ऑक्साइड बनाएगा, सल्फर के साथ कराएंगे सल्फाइड बनाएगा। मतलब ये चीज़ सुनिए, हमारे बात सुनिए कि ठीक, यदि हाइड्रोजन हुआ, ठीक, एल्कली मेटल्स हुए, यदि इन दोनों का रिएक्शन, ठीक, हम हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, क्लोरीन के साथ कराएंगे, क्लोराइड बनेगा, हाइलाइड बनेगा, हाइड्रोजन के साथ कराएंगे, ऑक्सीजन के साथ कराएंगे, ऑक्साइड बनेगा, सल्फर के साथ कराएंगे, सल्फाइड बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम HCl, ठीक, मैंने हाइड्रोजन का रिएक्शन Cl के साथ कराएंगे तो HCl, सोडियम के साथ कराएंगे तो NaCl, ठीक। यदि यही हाइड्रोजन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो हमारा H2O आता है, ठीक। सोडियम के साथ कराते हैं ऑक्सीजन का तो Na2O आता है। यदि वहीं हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर से कराते हैं तो H2S आता है, ठीक। और सोडियम का सल्फर से कराते हैं तो Na2S आता है। यह तीनों आप अलग से देख सकते हैं, ठीक। यह हाइड्रोजन के रेफरेंस में है और यह जो है एल्कली के रेफरेंस में, एल्कली मेटल के रेफरेंस में दिया है। ओके, समझ में आ रहा ना। इसमें ध्यान दीजिए, जैसे हाइड्रोजन का रिएक्शन हम क्लोरीन के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, ठीक। तो उसी जैसे HCl बनाएगा तो उसी तरह से NaCl बना देगा। Na हमारा क्या है, एल्कली मेटल्स है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O बनाता है, वाटर होता है। उसी तरह से सोडियम O के साथ रिएक्शन करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। यहाँ भी हाइड्रोजन का ऑक्साइड ही बन रहा है, ठीक। उसी तरह से हाइड्रोजन जब सल्फर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है, ठीक। तो सिमिलरली उसी तरह से सोडियम भी, एल्कली मेटल भी सल्फर के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फाइड बनाता है। इसका मतलब सुनिए, क्लोरीन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, सल्फर हुआ, या तीनों के तीनों नॉन मेटल्स हैं। तो वहीं हेडिंग दिया है एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स। हेडिंग हमारा क्या है, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स है। मतलब हाइड्रोजन एंड एल्कली मेटल्स दोनों, ठीक, नॉन मेटल के साथ रिएक्शन देते हैं। तो ये हमारा 3 हो गया। 4th नंबर देखिए, हम बात करते हैं 4th नंबर का, रिड्यूसिंग कैरेक्टर। चलिए आइए बात करते हैं, ठीक। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ध्यान दीजिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में देखिए। रिड्यूसिंग 4th नंबर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, ठीक है। देखिए, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब यह है कि जिस तरह से एल्कली मेटल्स, एल्कली ग्रुप के जो मेटल्स होते हैं, ठीक, स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं, तो उसी तरह से हमारा हाइड्रोजन भी जो है रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। जैसे पहले हाइड्रोजन का देख लो, जैसे CuO है प्लस H2 ले लिए, ध्यान दीजिए, CuO प्लस H2, तो कहेंगे सर इसमें कैसे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बस सुनिए, हाइड्रोजन जब इसके साथ कराएंगे तो Cu अलग हो जाएगा प्लस H2 हमारा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O कर लेगा, ठीक। तो इसमें कंफर्म कर लीजिए कि यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। ध्यान दीजिए, कॉपर का यदि हम देखें तो यहाँ पर Cu का 2 प्लस और यहाँ Cu का 0 हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में है। तो जब Cu का क्या हो जाएगा, ठीक, ये 0 हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में ना, इसका 0 हो जाएगा। इसका मतलब यह रिड्यूसिंग कैरेक्टर का वर्क करता है। किसका वर्क करता है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का, ठीक। लेकिन किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है, हाइड्रोजन की वजह से हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हम करें, हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक, हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक ना, तो उसमें जो है यह आपका Cu नहीं होता। उसी तरह से जैसे B2O3 ले लें, इसका रिएक्शन करा दें
6 जो आगे लगा है, ध्यान दो, 6 जो आगे लगा है यह तो बैलेंस करने के लिए है कि ये क्या हमारा एल्कली मेटल्स है ना, रिएक्शन करा दोगे तो यह हो जाएगा 2B प्लस 3K2O हो जाएगा। ठीक, माने बोरान का यहाँ रिडक्शन हो रहा है। अब कौन कर रहा है? एल्कली मेटल माने पोटेशियम कर रहा है। इसका मतलब पोटेशियम भी एल्कली मेटल्स भी रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इसका मतलब जिस तरह से एल्कली मेटल्स जो है, एल्कली मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करते हैं, उसी तरह से हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करता है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन जो है कापर को रिड्यूस किया है, तो इसमें पोटेशियम जो है बोरान को रिड्यूस किया है। तो चलिए हम आज इसको कंफर्म कर दिए। ठीक, रिजेम्बलेंस विथ एल्कली मेटल्स, ठीक, याद होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था मैंने, ठीक, कैटायन फॉर्मेशन बताया था, एफिनिटी फॉर नॉन मेटल्स, इसके बाद रिड्यूसिंग कैरेक्टर बताया था मैंने। ओके, इसमें बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव बता सकते हैं। तो बस आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को, ठीक, रिजेम्बलेंस विथ हाइड्रोजन, जैसे आज हाइड्रोजन की जो समानताएं, जो सिमिलरिटी मैंने किसके साथ बताया, एल्कली मेटल के साथ। तो आज जो है इतना हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोजन का जो है सिमिलरिटी या उसकी जो रिजेम्बलेंस है वह मैं हाइड्रोजन के साथ बताऊंगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक, इसको शेयर एंड लाइक कीजिएगा। ओके, थैंक्स।